हरि बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। तो एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो एक प्रश्न है, बहुत ही अहम प्रश्न है। हालांकि मैं इस पे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, व्लॉग बना चुकी हूँ, लेकिन एक ये प्रश्न है। तो चलिए आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि मेरे लड्डू बाबू लाडो को आए हुए 1 साल हो चुका है, मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो क्या मैं अब प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। हरि बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। राधे राधे जी। तो मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, बताती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी मैंने अपलोड्स किए हुए हैं, आप उनको भी, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने में वो बहुत सहायक होंगे जी। तो देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमेशा कहती हूँ, अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि न जाने कितने शुभ कर्मों के फल से आपको लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान हुआ है जी। अब जब वो अपने घर आ चुके हैं, आपके भक्ति के थ्रू कह सकते हैं, या आपके माध्यम से वो अपने घर में विराज चुके हैं, तो देखिए, मैं पहले भी इस पे बहुत, मैंने एक डिटेल वीडियो डाली हुई है कि लड्डू लाडो की ये जो पुष्प है, मैं हमेशा बताती हूँ, देखिए ये जो पुष्प है ना, ये अब पुष्प नहीं रहा। सुबह पूजन के बाद से, जब से मेरे लड्डू बाबू, मेरे लाडो के चरणों पे ये पुष्प यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ, उनके पास में मैं अर्पण कर देती हूँ, तो ये पुष्प भी अब एक दिव्य पुष्प बन चुका होता है। इस पुष्प में भी इतनी शक्तियां आ चुकी होती हैं कि यदि आप अपने पास में ये पुष्प रख लें तो समझ लीजिए कि साक्षात मेरे लाला लाली का आशीर्वाद है आपके साथ। तो सोचिए, उनका ये पुष्प, उनके ये आभूषण, उनके ये पोशाक, तो साक्षात लाला लाली ने अगर धारण कर लिया है, तो जब वो इतने दिव्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि लाला लाली स्वयं जब अपने घर आ चुके हैं तो उनको किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है जी? देखिए, ये मैं आपको अपने भाव बता रही हूँ। लाला लाली जब आप जाते हो, जब आप उनकी ही प्रेरणा दे करके वो आपको बुलाते हैं अपने पास, तो जब आप उनको नहीं देखते हो, जब वो आपकी तरफ देखते हैं ना, तो आदेश हो जाता है कि जल्दी से बस मुझे मेरे घर लेकर चलो। और जब आप पहली बार लाला लाली को अपनी गोद में लेते हो, समझ लीजिए प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आवश्यकता नहीं होती है कि आप फिर से प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कराएं, क्योंकि लाला लाली में स्वयं में प्राण है, पुष्प में प्राण है, उनकी स्पर्श की हुई हर चीजों में प्राण है। तो साक्षात मेरे लाला लाली, तो आप सोचिए कि किसी प्राण प्रतिष्ठा की क्या उनको आवश्यकता है? नहीं है जी। ये मेरे भाव हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूं, मैं फिर कहूंगी कि ये मेरे भाव हैं, ठीक है। आप यदि करना चाहें प्राण प्रतिष्ठा तो विधिवत आप प्राण प्रतिष्ठा कर भी सकते हो, लेकिन यदि आप ये पूछें कि 1 साल हो चुके हैं और मैं पूजन कर रहा हूं, तो क्या मुझे पाप पड़ेगा बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजन के? तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। लाला लाली आपकी सेवा आप उनकी कर रहे हैं, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, आप उनकी भक्ति में मगन है, वो आपके, समझ लीजिए, सेवा से, आपके प्रेम में मगन है। तो क्या जरूरत है ये प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता अब 1 साल के बाद तो बिल्कुल भी मेरे समझ से नहीं है। और देखिए, आप, यदि आपको लगता है तो आप डेट याद कर लीजिए, जिस दिन आप लाला लाली को उनके घर लेकर आए थे, आप उस दिन उनका जन्मदिन बना सकते हो। जन्म दिवस जो है, जन्मदिन आप बना सकते हो, बहुत ही आप धूमधाम से मना सकते हो। और अगर आपको बाय चांस ऐसा भी है कि वो डेट नहीं याद है, ठीक है, अगर आपको वो डेट नहीं याद है, तो आप किसी भी दिन
एक शुभ दिन आप लाला लाली का जन्मदिन मनाइए, फिर आप वो हर साल विधिवत मनाते रहिएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहें तो जन्मदिन लाला लाली का आप मना सकते हो। अगर आपको डेट नहीं याद है, मैं फिर कहूंगी, तो आप किसी भी दिन, अच्छे दिन, शुभ दिन, सारे ही दिन शुभ होते हैं, लाला लाली के ही सारे शुभ दिन होते हैं, लेकिन आप किसी खास दिन उनका जन्मदिन मना सकते हैं और उसी दिन से फिर आप हर साल उनका जन्म उत्सव, जन्मदिन बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा जी। तो ये था कुछ प्रश्न जो कि केशु को देखिए कैसे देख रहे हैं। तो ये था कुछ प्रश्न जो कि एक मेरे ही सब्सक्राइबर का था कि, तो ये प्रश्न था कि क्या 1 साल के पूजन के बाद लड्डू लाडो की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है? तो हरगिज नहीं है जी। फिर बात आती है, यही प्रश्न सेम है कि क्या युगल सरकार की भी हम पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं था और हम उनकी बस पूजन अर्चन हमने शुरू कर दी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया। तो कोई जरूरत, देखिए प्राण प्रतिष्ठा का मतलब बहुत बड़ा होता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा कई तरीके की हो जाती हैं, कई स्टेजेस होती हैं प्राण प्रतिष्ठा की। अगर मैं डीप में बताऊंगी, मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगी कि मैं डालूं। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो बहुत कठिन भी है और गृहस्थों के लिए बहुत कठिन होती है, लेकिन लाला लाली की प्राण प्रतिष्ठा की सिंपल बात, आवश्यकता ही नहीं होती है जी, क्योंकि लाला लाली तो स्वयं में ही समझ लीजिए साक्षात आपके घर, अपने घर पधार चुके हैं और वो तो साक्षात है जी। वो समझ लीजिए ये पुष्प में, आभूषणों में साक्षात है, तो लाला लाली तो देखिए मेरे कान्हा को साक्षात है। तो आपके प्रश्नों के मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर मिले होंगे। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता अब नहीं है। जैसे आप उनकी भक्ति भाव से मगन होकर सेवा पूजन अर्चन कर रहे हैं, वैसे ही करिए, ठीक है। किसी भी आपको ऐसी कोई प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो गया या कोई विधिवत, अगर आप चाहे तो फिर मैंने कहा जन्मदिन कर सकते हो। और अगर आप चाहो प्राण प्रतिष्ठा, अगर आपके मन में ही ये बात आ गई है, तो देखिए मैं कोई नहीं होती हूँ, कोई नहीं होता है। ये लाला लाली बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। ये अपने सेवादारों से क्या चाह रहे हैं, ये उनकी लीलाएं होती हैं। तो ये मैंने आपको अपने भाव बता दिए, लेकिन फिर भी यदि आपका मन ना माने तो आप अपने पास के मंदिर के पंडित जी, एक योग्य पंडित जी को बुला के उनसे आप एक बार सलाह मशवरा ले लीजिएगा। और यदि आप चाहते हो तो आप विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाइएगा। फिर वो आपको पूरा जो प्रोसीजर होता है वो बताएंगे कि चल अचल कैसे क्या होता है, आप उस तरीके से करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराइएगा जी। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग। आशा करती हूँ मेरी चर्चा से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी लड्डू बाबू की, लाडो की, मेरे बिहारी लाला की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।